जश्न ईद मिलादुन्नबी आज पूरी दुनिया में बहुत ही खुशी और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के जानने वाले बताते हैं कि आज ही के दिन इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यानी इस्लाम धर्म को चलाने वाले अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सरकार दो आलम ताजदारी मदीना का आज जन्मदिन यानी पैदाइश है। इस त्योहार को 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है और 12 वफात के माने होते दो भागों में बटे हैं, जिसमें 12 के माने होते जन्म और वफात के माने होते मृत्यु। बताते हैं कि आज ही के दिन यानी कि 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और ठीक 63 साल बाद आज ही के दिन 12 रबीउल अव्वल को उनकी वफात हुई। इस्लाम धर्म के जानने वाले बताते हैं कि जब नबी की पैदाइश हुई उससे पहले वहां पर लोग जुआ, शराब, मूर्ति पूजा और खास तौर से जब लड़कियां वहां जन्म लेती थी उनको मार देने की परंपरा थी। दूसरी ओर यह भी बताया जाता है कि नबी के जन्म के वक्त जो आम तौर पे बच्चे के पैदा होने के बाद नाल काटने की परंपरा होती है, तो बताते हैं कि नबी की नाल पहले से ही कटी थी। और एक और इस्लाम धर्म में परंपरा है कि जब कोई बेटा पैदा होता है तो उसकी खतना किया जाता है, लेकिन नबी का खतना पहले से ही था। ये थी विशेष बात। आज पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के मानने वाले इस त्योहार को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए जिला मेहनती के कस्बा बेवर में भी ये त्योहार मनाया गया, जिसमें मोहल्ला काजी टोला में अखलाक रजा साहब और मोहल्ला तकिया में हाजी रफीउद्दीन, आजाद खान, शमशाद अली मेंबर, पप्पू खान, हसीन अली, शहंशाह आलम, आजम, वकील, तमाम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और उसके बाद थाना बेवर के अध्यक्ष प्रभारी विजय कुमार गौतम को पगड़ी, माला, शॉल उड़ाकर उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया। इसके बाद मुस्लिम धर्म के गणमान्य लोग यानी इज्जत आप लोगों को भी माला, शॉल पहनाकर उनकी भी इज्जत अफजाई की। बताते हैं कि जुलूस मोहम्मदी धनकारी मोहल्ले से होता हुआ जब गुजरा तो बैंड बाजों की धुन अलग से सुनाई दे रही थी और जिसमें खास तौर से छोटे छोटे बच्चों के हाथों में झंडा लहराते हुए जुलूस की रौनक बढ़ाई जा रही थी। जुलूस मोहम्मदी थाना बेवर प्रभारी की खास तौर से निगरानी में था, जिसमें भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। ख्वातीन की हिफाजत यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ख्वातीन पुलिस यानी महिला पुलिस भी लगाई गई थी। जुलूस मोहम्मदी बहुत ही सुकून पुरतसल्ली से होता हुआ मुकम्मल हुआ। वहीं पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस का बहुत ही एहसान अफरोज किया। जुलूस मोहम्मदी के बारे में बहुत ही सुकून और तसल्ली से जब पूरा हुआ, वहीं पर कारी असगर रजा साहब ने हजरत मोहम्मद साहब की जन्म पर कुछ रोशनी डाली। जो बताया, उन्होंने खास तौर से बताया कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का व्यवहार और इखलाक इतना अच्छा था कि लोग उनके कायल हो जाते थे और इस्लाम कबूल किया करते थे। इसी क्रम में बताते हैं कि जिस गली से हजरत मोहम्मद साहब गुजरा करते थे यानी निकलते थे, वहां पर एक महिला अक्सर उन पर कूड़ा डाल दिया करती थी, क्योंकि वो उनके विरोध में थी। वो नहीं चाहती थी, वो जानती थी कि इस्लाम उनके लिए बुरा है, क्योंकि वो यहूदी धर्म से थी। ये क्रम लगातार चलता रहा। जब कभी नबी उधर से निकल लिया करते थे तो वो रोजाना उनके ऊपर कूड़ा डाला करती थी। एक दिन जब नबी गुजर रहे थे तो वहां जहां पर कूड़ा डाला जाता था वहां वो रुक गए और उन्होंने इंतजार किया कि शायद उनके ऊपर कूड़ा डाला जाए, लेकिन कूड़ा नहीं डाला गया। तो उन्होंने पास पड़ोस के लोगों से पूछा कि भाई आज उस महिला का क्या हाल है, उस खवातीन की क्या परेशानी है, कूड़ा नहीं डाला। बताया कि उसकी तबीयत खराब है। नबी उनके घर में गए और उनका हाल चाल जाना। नबी के इस व्यवहार यानी इखलाक से वो महिला बहुत ही प्रभावित हुई यानी मुतासिर हुई और उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसी तरह शमशाद मेंबर ने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब का व्यवहार ही उनकी पहचान था, जिससे आज इस्लाम पूरे विश्व में छाया हुआ है। एक विशेष बात ASB न्यूज चैनल की तरफ से बताई जा रही है, जो कि हो सकता है कि मुस्लिम धर्म के बहुत से लोगों को न पता हो। ये विशेष जानकारी ASB न्यूज चैनल आपको दे रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 12 रबीउल अव्वल हुआ, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी तारीख क्या थी इसके बारे में ASB न्यूज चैनल बताता है कि 22 अप्रैल
571 को हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और उस दिन सोमवार का दिन था और सुबह सादिक यानी प्रातः काल का वक्त था। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की खास रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहें कि आज जो कार्यक्रम है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाला दिन है, जिसे मुसलमान मिलकर जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं और अपनी खुशी का इज़हार पेश करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसलिए पेश करते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा सबकी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, और अच्छाई का पैगाम मेरे नबी ने आकर दुनिया वालों को दिया। और जब दुनिया में मेरे नबी तशरीफ़ लाए तो सबको बताया कि आपस में भाईचारे से रहो, मोहब्बत के साथ रहो, इसलिए कि जब तुम आपस में अच्छे से रहोगे, मोहब्बत से रहोगे तो आपसी जो ज़िंदगी है तुम्हारी वो बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत हो जाएगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये जश्न सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से है, जो मेरे नबी की पैदाइश का दिन है आज, और सारे मुसलमान इसको मिलकर मनाते हैं, अपनी अपनी खुशी का इजहार करते हैं। जिस तरीके से जिससे जैसा होता है अपने हस्ब हैसियत खर्च भी करता है और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो आज? संदेश यही देना चाहते हैं कि इस मुबारक मौके पर सबको जो है आपस में इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, अच्छे तरीके से दो लोगों के साथ रहना चाहिए, आपस में भाईचारा बनाकर रहना चाहिए, इसलिए कि ये मुबारक दिन भी है और इसके अलावा जो ज़िंदगी है वो इसी मुबारक दिन के सदक़े से हम शुरू करते हैं। तो इसके तोफ़ैल जो है, इसके सदक़े से जो है हमें अपनी ज़िंदगी को अपने लिए भी अच्छा, दूसरों के लिए भी अच्छा, अपने भी आप भी जो है अच्छी तरीके से अच्छी राह पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें और दूसरों को भी जो है अच्छे रास्ते पर चलने की तरकीब दें, उन्हें बताएं कि आपस में भाईचारा रखो, आपस में मोहब्बत रखो, इसलिए कि ये सबसे बड़ा इंसानी अमल ये है, इंसानियत का सबसे बड़ा तकाज़ा ये है कि आपस में भाईचारा बनाकर रखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर रज़ा है।